जय श्रीमन नारायण बेटा जी। जी मैया। बिट्टू बेटे ठीक हो? जी हाँ जी। प्रश्न ये है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बताइए। हाँ जी, धन्यवाद ये है कि मेरा सब जो पिछली बार प्रश्नोत्तरी करी थी ना, तो सारा मेरा ठीक हो गया। अच्छा। दूसरा, आप ऐसे हंस के समझाते हो, मैं भी अब खुद मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। मेरा बीपी की गोली बंद हो गई है। अच्छा। हाँ, मेरी बीपी की गोली बिल्कुल बंद हो गई है। मैं भी अब आपके अनुसरण पे चल पड़ी हूँ ना। मेरी बीपी की गोली बंद हो गई है बिल्कुल। सब बताइए। हाँ जी। एक प्रश्न है कि आप कहते हो कि घर में रहकर हो, जी। मतलब भक्ति कर सकते हैं। बाहर घर में तो ऐसा माहौल होता है कि बिल्कुल जितना भी जोर लगा लो, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है सारा। घर में जितना भी कर लो नहीं हो सकता है। तो वृंदावन में तो ऐसा होता है, फिर कैसे मतलब होता है? घर में कैसे करें हम? भगवान का नाम घर पे करो, भगवान का ध्यान घर पे करो, पूजा घर पे करो, घर से बाहर करो, कभी भी करो, कहीं भी करो। भगवान की पूजा में विधि क्या है वो महत्व नहीं रखती, प्रेम कितना है ये महत्व रखता है। माता शबरी जूठे बेर खिला रही है, भगवान को जूठा खिलाना ये कौन सी विधि है? छिलका खिला रही है काकी विद्रानी, छिलका खिलाना कौन सी विधि है? लेकिन भगवान ने विधि का ध्यान नहीं रखा कि आपकी विधि क्या है, तरीका क्या है, प्रेम कितना है, भाव क्या है। यदि भाव सही है, प्रेम सही है, तो आपकी पूजा स्वीकार है। इसलिए विधि का ध्यान रखना चाहिए, सही है, पर विधि से महत्व है प्रेम का। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे तो मतलब पॉजिटिव ना एनर्जी है, एटमॉस्फेयर है। घर में जितना भी हम कर लेना, कोई ना कोई बात हो ही जाती है, तो हम कैसे मतलब ये कह रही हूँ मैं। कोई बात ये प्रश्न होगा। देखो, सबसे बेस्ट है घर पे कोई भी बात हो चुप रहा जाए। हाँ, चुप नहीं रहते। यदि हम बोलते हैं तो बात बिगड़ती है, हम चुप रहें और भजन करें। अब एकांत में चुप रहें, बस अपने को सुधारो। अब संसार में क्या हो रहा है, शोर। अब देखो, आपकी उम्र में पहुंचने के बाद, मैं 70 साल की, इस उम्र में पहुंचने के बाद घर परिवार में जितनी बातें हैं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, किसी बात पे आप कान मत लगाइए। किसी बात पर कान, बहू क्या कह रही है, बेटा क्या कह रहा है, कान मत लगाइए, अर्थात सुनिए ही मत, बहरी हो जाइए। इसलिए भगवान का एक सिद्धांत है, एक टाइम के बाद ईश्वर बहरा कर देता है। लेकिन आज का आदमी मशीन ठूस ठूस के और सुनता है। अरे एक टाइम के बाद ना बहरा हो जाना सही है। बुढ़ापे में जितना कम सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, और बुढ़ापे में जितना ज्यादा सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा दर्दनाक होगा। हमारा तो ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बुढ़ापे में कम सुनो, बहू के साथ सही है ना, इसलिए भगवान भी बहरा कर देते हैं। हाँ जी। तो आप बिल्कुल बहरी हो जाओ जगत के लिए, कान खोल के रखो तो केवल भगवान की कथा के लिए, कान कथा के लिए, बाकी सब बहरे। हमने सुना ही नहीं। आपने हमें क्या कहा, हमने नहीं सुना। आपने किसके बारे में क्या कहा, हमने नहीं सुना। हाँ, भगवान के बारे में कुछ कहो।